आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको अभी तक अध्याय 2 से साधकों को दिए गए संदेश पुस्तक युग ऋषि के संदेश से पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं अध्याय 3 से बालकों का निर्माण। बाल निर्माण। बच्चों को जीवन विकास की शिक्षा मिले। हम क्या पढ़ें एवं बच्चों को क्या पढ़ाएं? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर शास्त्रकार इस प्रकार देते हैं कि जिस ज्ञान के आधार पर दुखदायी बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके वही विद्या है, उसे ही पढ़ो। जिस ज्ञान के आधार पर दुखदायी बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके उसे ही पढ़ो। रोग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, दासता, गरीबी, बेकारी, अभाव, अज्ञान, दुर्गुण, कुसंस्कार आदि के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता, शक्ति जिस उपाय द्वारा मिले वही विद्या है, उसे ही सीखना और सिखाना उचित है। आज की शिक्षा उपरोक्त कसौटी पर कसे जाने के उपरांत बिल्कुल निकम्मी सिद्ध होती है। जीवन का 1/3 भाग स्कूल कॉलेजों के कैद खाने में व्यतीत करने के बाद हमारे बालक जब बाहर आते हैं तो वे उपरोक्त बंधनों से छूटना तो दूर, उल्टे जब स्कूल में प्रवेश हुए थे उसकी अपेक्षा और भी अधिक जकड़े हुए निकलते हैं। शील, स्वास्थ्य, संयम, विवेक, विनय, श्रद्धा, उत्साह, वीरत्व, सेवा, सहयोग आदि विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले स्वाभाविक फल जब उनमें दृष्टिगोचर नहीं होते तो फिर किस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने विद्या प्राप्त की है या वे विद्वान हो गए हैं? अंधानुकरण करके अपने बालकों के ऊपर इस निरर्थक एवं हानिकारक शिक्षा का भार लादकर उनको स्वस्थ और जीवन विकास से रोकना उचित नहीं। इतनी खर्चीली, इतनी श्रमसाध्य शिक्षा जब विद्या से प्राप्त होने वाले सुफल को उपस्थित नहीं करती वरन उल्टे परिणाम उत्पन्न करती है तो उसे अविद्या या कुशिक्षा ही कह सकते हैं। इस कुशिक्षा में बालकों के जीवन के विकासोन्मुखी प्रमुख भाग बर्बाद कर दिए जाने पर भविष्य में वे कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। किशोरावस्था का पुष्प तोता रटंत में रात रात भर जाग कर जब मशल डाला जाए तो फिर उस पर उत्तम फल लगने की क्या आशा की जा सकती है? उच्च शिक्षा के नाम पर प्रचलित वर्तमान अनुपयोगी शिक्षा से हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। अब हमें ऐसी शिक्षा का निर्माण करना होगा जो क्लर्क, बाबू ढालने की फैक्ट्री न रहकर शिक्षार्थियों के जीवन विकास में
सर्वतोमुखी सहायता प्रदान करे। उस शिक्षा में अनावश्यक पुस्तकों का गर्दभ भार न रहकर अनुभवी क्रिया कुशल आचार्यों द्वारा जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। वही शिक्षा हमारे बालकों को सफल योद्धा, व्यापारी, नेता, सेवक, शिल्पी, वैज्ञानिक आदि बना सकेगी। उस धार्मिक आधार पर खड़े हुए शिक्षण तंत्र से ही मनुष्यों के बीच सस्ते प्रेम और सद्भाव की स्थापना होगी और सुख शांतिमय लोक परलोक का निर्माण होगा। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योतिमयी 1946 पृष्ठ 9 और 10 में दिया गया संदेश आगे पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों को भी महत्व दें। ओम शांति।